पर सभी उपस्थित मास्टर्स को हृदय से नमन। आज बहुत ही सुंदर दिवस है और इस सुंदर दिवस में बहुत ही सुंदर मास्टर आज हमारे बीच आए हैं। तो आई थिंक स्वाति मैम आ चुके हैं सही तरीके। जी जी, लग तो रहा है। अच्छा, तो मास्टर्स आज का बहुत ही खूबसूरत दिन है हमारे बीच। बहुत ही क्या कहूँ, शब्द नहीं है उनका वर्णन करने के लिए। ऐसे मास्टर हमारे बीच आएंगे ध्यान साझा करने के लिए, ज्ञान हम हमारे साथ बांटने के लिए। तो आज हम उनका वेलकम करेंगे। स्वाति जी, हमारी आवाज आपको आ रही है? यस यस यस। ओके मैम, थैंक यू मैम हमारा इनविटेशन देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्लेजर मैम, माय प्लेजर। बस आपको हैंडओवर करने से पहले थोड़ा सा हमारे हमारा जो छोटा सा ग्रुप है उन सबको आपके बारे में थोड़ा जानते ही होंगे। आपको तो देखा ही है उन लोगों ने जेटीटीपी में। फिर भी थोड़े कुछ शब्दों में आपका इंट्रोडक्शन देते हैं मैम। जी जी मैम। आज तो डियर माय डियर मास्टर्स, आज हमारे साथ अभी तो बहुत सुंदर दिवस चल रहा है गुरु पूर्णिमा का। और इसी सुंदर मौके पर स्वाति पोनाला मैम हमारे साथ जुड़े हैं। तो मैडम के बारे में जितना कहेंगे कम है, फिर भी कुछ शब्दों में उनके बारे में कहना चाहूंगी। बहुत ही कम उम्र में उन्होंने अपनी ध्यान की यात्रा शुरू की है। 2010 से उन्होंने ध्यान में एंट्री की है। और ध्यान में उन्होंने काफी रिसर्च किया, आनापानसति ध्यान में काफी रिसर्च किया है। और उससे होने वाले जो फायदे हैं मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे और बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे, वो मैम ने उसका गहराई से अध्ययन किया है। और उस फायदों को लोगों तक पहुंचाने का उन्होंने एक लाइफ मिशन बना दिया है। तो करीबन 5,000 लोगों को ध्यान सिखाया है मैम ने। और गांव में, शहरों में, कई जगह, राजस्थान, गुजरात, काफी काफी स्टेट में जाके, राज्यों में जाके मैम ध्यान प्रचार कर रही है। और फिलहाल उनका मिशन बिहार के हर एक सिटी में, हर एक शहर में ध्यान को पहुंचाना बाय आई थिंक 2024 तक उनका भी लक्ष्य है। तो अ, हमारी सबकी बहुत बड़ी प्रार्थना है कि उनकी इस लक्ष्य में वो सार्थक हो जाए, इनका मिशन पूरा हो। और ज्यादा नहीं कहूंगी, यही बस कहूंगी कि मैम मानती है कि पिरामिड मेडिटेशन उनके लिए, उनके जीवन में एक बहुत ही अनमोल तोहफा है जो उनको काफी कुछ उनको उनसे मिला है। तो बस इतना ही कहूंगी मैम। बहुत कुछ आपके बारे में मैंने तो बहुत कुछ, मैं आपका स्वाध्याय सुना करती थी, 1000 सीड्स ऑफ जॉय, और काफी सारी किताबों पे आपने इसका स्वाध्याय भी दिया है। बस अभी मैं आपको हैंड ओवर करूंगी क्योंकि सभी लोग आपको सुनना चाहेंगे। तो व्हाट डू यू मैम? थैंक यू एंड वेलकम टू दिस ग्रुप मैम। थैंक यू सो मच। Pleasure, my pleasure, Kalpana ma'am. Thank you so much for your kind words, and I'm so glad आप सबने ये इतना अच्छा मौका दिया। सो जस्ट क्वेरी, कितने समय का विजडम शेयरिंग रहेगा और कितने समय का मेडिटेशन रहेगा? वैसे हमारा पूरा टाइम 1 घंटे का है, मगर एक्सटेंड होगा, आपके ऊपर है, आपके पास जितना समय हो वो आपके हिसाब से मैम, आप जैसा करना चाहें विजडम शेयरिंग पर ध्यान, अप टू यू मैम। या Okay, okay, sure, sure. Great, ma'am. So, my dear masters, thank you so much. So, आज हम बुद्ध के जीवन की कहानी के बारे में जानेंगे कि बुद्ध के बारे में बहुत सारे लोग, सब लोग जानते ही हैं, बट जिस बारीकी से पत्री जी ने बुद्ध के बारे में वर्णन किया है, तेलुगु में उन्होंने बुद्ध के बारे में बताया है, तो उसी पत्री जी की स्पीच का कुछ मास्टर्स ने हिंदी में किताब अनुवाद किया है। उसमें से ही कुछ अंश मैंने पढ़ के आप सबके सामने मैं प्रस्तुत करूंगी। तो पत्री जी के दृष्टि से बुद्ध कौन थे
और उनसे क्या क्या टीचिंग्स हम ले सकते हैं, वो सारी बातें आज हम देखेंगे। सो माय डियर मास्टर्स, अब सबको पता ही है कि भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ। और वो एक राजकुमार थे। तो राजकुमार होने के बावजूद भी उनके मन में बहुत ही जिज्ञासा रहती थी कि जीवन क्या है, क्यों है। और उनकी लाइफ टाइम में उन्होंने सत्य को जानने के लिए अपनी सारे सुख और संसाधनों को छोड़ के वो पूरी उनकी खोजबीन में लग गए। और अंत में उनको जैसा सत्य उनको चाहिए था वैसा सत्य उनको आखिर मिल ही गया। तो बुद्ध के जीवन से हम क्या सीख सकते हैं, कैसे हम अपने अंदर बुद्धत्व को ला सकते हैं, ये सारी बातें बहुत ब्यूटीफुली शेयर किए हैं अत्री जी ने। तो के सामने प्रस्तुत है। इस दुनिया में जितने भी महान आत्माएं हैं उसमें से एक सर्वश्रेष्ठ आत्मा, सर्वोच्च आत्मा गौतम सिद्धार्था थे, गौतम बुद्ध थे। एक कंप्लीशन, परफेक्शन, जीवन में परिपूर्णता अगर देखते हैं एक सर्वोच्च आत्मा के जीवन में, तो हम बुद्ध की और एक आदर्श मनुष्य जीवन को हम देख सकते हैं। उनके जीवन से हम लाइफ इंस्पिरेशन ले सकते हैं। जैसे कि माय डियर मास्टर्स, उनका जन्म हुआ, बहुत सारे जो एस्ट्रोलॉजर्स थे या ज्योतिषविद थे, उन्होंने पहले से ही एक प्रेडिक्शन किया था कि एक बहुत ही सर्वोच्च आत्मा है। एंड दो तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं, या तो वो एक बहुत बड़े चक्रवर्ती राजा बनेंगे। चक्रवर्ती राजा वो होता है जैसे अलेक्जेंडर द किंग, या और भी बहुत सारे हिस्ट्री में मास्टर्स या राजा रहे हैं कि उनका अगर उनका मतलब पैर रखने से ही मतलब बहुत सारे लोग सरेंडर कर देते हैं कि हम युद्ध नहीं करेंगे, आपको सरेंडर करेंगे, बिकॉज दे नो दैट कि उसका रिजल्ट क्या आने वाला है। तो वो चक्रवर्ती राजा का उतना प्रभाव रहता है कि मतलब वो विन ही करते हैं मोस्ट ऑफ, मतलब 99 क्या 100% टाइम वो विन करते हैं अपने बैटल में। तो किंग को सरेंडर करते हैं, तो इसलिए वो चक्रवर्ती राजा का जो विस्तार है वो बहुत बड़ा रहता है। या तो वो बन सकते हैं या तो एक बड़े योगेश्वर ये बनेंगे। तो दो पॉसिबिलिटीज एक्सप्रेस करी थी एस्ट्रोलॉजर्स ने। पर असित मुनि आए तो उन्होंने जन्म से ही देख लिया कि ये तो बहुत बड़े योगेश्वर है, और देख के रोने लगे कि इतनी बड़ी आत्मा जब अपनी नॉलेज को शेयर करेंगे तब मैं तो रहूंगा नहीं। तो इस बात को देख के वो रोने लगे कि हम तो नहीं रह पाएंगे, इनको सुन नहीं पाएंगे करके। तो माय डियर मास्टर्स, गौतम सिद्धार्था इस तरीके से उनका जन्म की शुरुआत से बहुत ही प्यार से उनके माँ बाप ने उनको रखा। और उनके पिताजी को था कि मैं तो राजा हूँ, मेरा बेटा राजकुमार है और वो भी राजा ही बनेगा। तो ये एक एग्जाम्पल है कि पेरेंट्स कैसे इम्पोज करते हैं अपनी विशेष को बच्चों के ऊपर। तो सिमिलरली बुद्धा के ऊपर भी उनके पेरेंट्स ने अपनी खुद की एक थिंकिंग इम्पोज करी। और एक आर्टिफिशियल लाइफ राजमहल में क्रिएट किया गया। बुद्ध को जितनी भी शिक्षा की जरूरत थी, सारे स्किल्स, नॉलेज, आर्ट्स, जितना भी नॉलेज उनको दिया जाना चाहिए एक राजा के लिए जरूरी, विजडम, सब कुछ उनको दिया गया। शादी भी हो गई। बाहरी रूप से बहुत वो अच्छे थे, खुश थे, पर अंदर अंदर के उनके मन के अंदर कुछ ना कुछ खटकता था भीतर की कुछ तो कमी है। बाहर से वो चुपचाप थे, ज्यादा बात नहीं करते थे, जो भी बोलते थे बहुत अच्छा सार्थक बोलते थे, और कभी महल के बाहर जाने की आवश्यकता पड़ती नहीं थी। और जब जाते भी थे तो महल के अंदर और बाहर एक आर्टिफिशियल लाइफ क्रिएट होता था, क्योंकि उनके पिताजी को डर था कि अगर मेरे बेटे के मन में दुख या वैराग्य अगर आ गया तो वो सन्यासी बन जाएगा। तो इसके लिए हमेशा सुख की अनुभूति लाने के लिए दुख को उन्होंने बचा के रखा कि उनके बेटे की नजर में आए नहीं। तो गौतम सिद्धार्थ को दुख पता ही नहीं था
क्योंकि उनके सामने कुछ भी असुंदर, अशोभनीय, कष्टप्रद कुछ भी उनको दिखाई नहीं पड़ता था महल के अंदर। तो इस तरीके से उनका समय गुजर रहा था। मन में उनको विचार था कि कुछ तो मैं दुनिया में करने आया हूँ, अभी तक तो काम शुरू ही नहीं हुआ, कुछ तो मेरे को पता करना है बट पता नहीं कर पा रहा हूँ करके उनके मन में रहता था। एक दिन उन्होंने नगर दर्शन करने के लिए अपने सारथी के साथ बाहर निकल गए, उनके पिताजी को बिना बताए। और जिस बात को उनके पिताजी उनको छुपाना चाहते थे, वो तीनों बातें उन्होंने अपनी नजरों से देखा। एक रोगी, एक वृद्ध और एक मृत। इस तरीके से तीनों को देख के भगवान मतलब गौतम सिद्धार्था बिल्कुल ही आश्चर्य में पड़ गए और उन्होंने अपने सारथी को पूछा कि ये सब क्या है। सारथी ने बोला, ये तो सबके साथ होता है, मेरे साथ भी होगा, आपके साथ भी होगा, मैं भी बूढ़ा बनूंगा, मैं भी रोगी बनूंगा, मैं भी मरूंगा, आप भी बूढ़ा बनोगे, आप भी रोगी बनोगे, आप भी मरोगे, तो ये तो सबके साथ होता है, दिस इज द लाइफ, ट्रूथ ऑफ लाइफ। तब गौतम बुद्धा बोले कि ऐसे दुखमय जीवन से बचने का कोई तरीका है क्या। तब संयोगवश वश वही उसी समय एक सन्यासी वहां से गुजर रहे थे। तब सारथी ने बोला, आप उस सन्यासी को देखिए, वो मुक्त पुरुष लग रहे हैं और उनसे शायद आपको आपके सवालों का जवाब मिल सकता है। तब गौतम सिद्धार्था ने उनको बोला कि एक मिनट, मैं एक सेशन में हूँ, हेलो, मैं एक मीटिंग में हूँ, మేడం నేను ఒక సెషన్ లో ఉన్నా, ఐ కాల్ యూ బ్యాక్, ఓకే, మళ్ళీ కాల్ చేస్తాను ఒక గంట తర్వాత, ఓకే, థ్యాంక్ యూ। वो एक्चुअली पीएमसी तेलुगु में मार्केटिंग वो एक एड चलाया है, तो अब सब जगह से कॉल्स आना शुरू हो रहे हैं इसलिए। कोई बात नहीं मैम। सो बेसिकली हाँ, तो सिद्धार्थ गौतम ने जब सन्यासी को देखा तब बोला कि आपके चेहरे पे इतना आनंद क्यों है, आपने ऐसा क्या किया जिससे आपको आनंद इतना दिख रहा है आपके चेहरे पे। तब सन्यासी ने बोला कि अभी तो मुझे पूरा आनंद मिला नहीं है और मुझे मतलब मैं कोशिश कर रहा हूँ, अभी अभी नहीं है बट भविष्य में जरूर मुझे मिलेगा करके मुझे पूरा विश्वास है, बहुत लोगों को मिल चुका है तो मुझे भी मिलेगा करके उन्होंने अपनी बात बताई। और उनके पास जिन जिन गुरुओं की जानकारी थी वो सारे गुरुओं की जानकारी गौतम सिद्धार्था को दे दिया। गौतम सिद्धार्थ ने भी जो भी जानकारी इकट्ठा करना था उस सन्यासी से सब इकट्ठा करके अगले ही दिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग उन्होंने अपने घर को छोड़ दिया। अब जो जो गुरुओं के बारे में उनको बताया गया था उन गुरुओं में से उद्धारक रामपुत्र अलार कलम जैसे गुरुओं के पास भी जाकर गौतम सिद्धार्था ने नॉलेज लिया। जो भी उनको बताया जाता था, मुद्राएं, आसन आसन, प्राणायाम, जितनी भी क्रियाएं, मतलब उनको मंत्र, तंत्र, जाप, सब कुछ जैसे जैसे गुरुओं ने बोला वैसे वैसे सब कुछ किया। बट अराउंड 5.5 years सबको फॉलो करके बहुत सारे गुरुओं के पास जाके उन्होंने सीखा, पर एक डिससेटिस्फैक्शन, असंतुष्टि उनके मन में रही। लगा ही नहीं कि उनको कुछ नया कुछ मिला, कुछ जीवन का सत्य उनको पता चला, या दुख मुक्ति से जो मार्ग उनको ढूंढना था वो अभी तक उनको मिला ही नहीं। अब गौतम सिद्धार्था ने सोचा कि बाहर बहुत ढूंढ लिया, मिला नहीं आंसर, तो अपने मित्रों के साथ इंटेंस मेडिटेशन करने का उन्होंने एक इरादा संकल्प किया और बैठ गए मेडिटेशन करने जंगल में। इंटेंस मेडिटेशन इतना कि पूरा उनका बॉडी एक मरणासन अवस्था में आ गया, उनकी हड्डियां और शरीर एक हो गया था। उसी वक्त वहां पे एक सुजाता नाम की स्त्री गुजर रही थी, उन्होंने देखा और बोला कि क्या आप पागल हो गए हो, जब शरीर ही नहीं रहेगा तो आप आत्मज्ञान को कैसे पाओगे। आत्मज्ञान को भी एक्सपीरियंस करने के लिए शरीर का होना बहुत जरूरी है।
तो ऐसे इम्पोर्टेंस ऑफ मिडिल पाथ, मध्य मार्ग के बारे में उन्होंने बता के खीर ऑफर किया। बुद्धा को भी लगा बात तो सही है कि शरीर ही नहीं रहेगा तो आत्मज्ञान कैसे मिलेगा, तो शरीर की आवश्यकता को पूरा करना बहुत जरूरी है करके उन्होंने खीर का स्वीकार किया। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बताई कि वीणा के तारों को इतना भी ना खींचो कि टूट जाए और इतना ढीला भी ना छोड़ो कि संगीत आए। तो आपके पास वो एक एक होना चाहिए कि इस तरीके से उनको ट्रीट करे वीणा के तारों को कि संगीत आए, ना ही कि बिल्कुल ढीला और बिल्कुल कठिन उसके साथ मतलब करे कि संगीत ना आए और वो टूट जाए या काम का ना रहे। सो सिमिलरली लाइक अ बॉडी, उसको भी उसी तरीके से हमें ट्रीट करना है करके उन्होंने सुजाता जी से सीखा। और फिर खाना जैसे ही उन्होंने खीर खाया तब उनके जो मित्र थे वो सब लोग छोड़ के चले गए, बोले कि तुम तो भोग विलासी हो गए हो गौतम, अब हम आपके साथ साधना नहीं करेंगे, तुम तो खाना खाने लगे हो, अब हम आपके साथ नहीं रहेंगे। गौतम सिद्धार्था ने सोचा कि कोई बात नहीं, अब हम अकेले ही साधना कर लेंगे करके वो पेड़ के नीचे बैठ गए। अब उनको याद आया कि बचपन में बहुत सारे एस्ट्रल मास्टर्स को वो देख पाते थे, बात कर पाते थे, उनकी बातों को सुन पाते थे, थर्ड आई एक्सपीरियंसेस उनको होते थे। तब उन्होंने सोचा कि मैंने उतनी शिशु अवस्था में कौन सा मंत्र पढ़ा था, कौन सा जाप किया था, कौन सा क्रिया किया था, कौन सा आसन किया था, मैंने तो कुछ नहीं किया था, फिर भी मुझे सब कुछ दिख रहा था और सबसे मैं बात कर रहा था। इसका मतलब तो यह है कि ये सब तो करना ही नहीं है, एकदम बच्चे की तरह रहना है करके उन्होंने खुद से ही समझ में आया कि ये सब शायद करने की आवश्यकता ही नहीं है करके उन्होंने मंत्र तंत्र जाप प्राणायाम सब कुछ छोड़ दिया। और फिर उन्होंने याद किया कि मुझे शिशु अवस्था की तरह, बच्चे की तरह रहना है, तभी शायद मैं कुछ फिर से वो अनुभूतियां एस्ट्रल मास्टर्स के साथ कर पाऊंगा। तो जो बात जीसस क्राइस्ट ने भी बताया था कि इन ऑर्डर टू एंटर द किंगडम ऑफ गॉड बी लाइक अ चाइल्ड, भगवान के साम्राज्य में आपको प्रवेश करना है तो शिशु अवस्था में आपको जाना पड़ेगा। तो सेम एक्सपीरियंस बुद्धा को भी हुआ और फिर बुद्धा ने पूरा एक बच्चे की तरह शिशु अवस्था में जाकर नो पास्ट नो फ्यूचर ओनली प्रेजेंट मोमेंट में रह के उन्होंने अपनी सरल निर्मल श्वासों के साथ उन्होंने फोकस किया, आनापानसति किया। जैसे ही उन्होंने प्रेजेंट मोमेंट में आके अपनी आती जाती सांसों को कनेक्ट किया, धीरे धीरे वो अपने थर्ड आई ओपनिंग मतलब थर्ड आई दिव्य चक्षु उनके खुलने शुरू हुए और उनको अपने पास्ट लाइफ्स दिखाई देने शुरू हो गए। सो इस तरीके से भगवान बुद्ध का एनलाइटमेंट प्रोसेस शुरू हो गया। पूर्णिमा की रात थी और 7.5 घंटों में उनको कंप्लीट एनलाइटमेंट हो गया। अब हम जानेंगे कि 3 प्रहर, एक प्रहर 2.5 घंटे का होता है, तो 3 प्रहर में उनको क्या क्या अनुभूति हुई, कैसे एनलाइटमेंट होता है, एनलाइटमेंट के स्टेजेस भी क्या होते हैं, वो हम अब जानेंगे। प्रहर को, पहले प्रहर में उन्होंने जन्म परंपरा को जाना, दूसरे प्रहर में उन्होंने कर्म परंपरा को जाना, तीसरे प्रहर में उन्होंने दुख का मुख्य कारण जान के दुख विमोचन मतलब दुख से मुक्ति मार्ग अष्टांग मार्ग को उन्होंने जाना। सो पहले प्रहर में जन्म परंपरा को जाना, इसका मतलब है कि उन्होंने देखा कि कितने सालों कितने जन्मों से वो शरीर मतलब स्त्री शरीर में आ रहे हैं, पुरुष शरीर में आ रहे हैं, कभी काले शरीर में आ रहे हैं, कभी गोरे शरीर में आ रहे हैं, इस तरीके से अलग अलग प्रकार के शरीरों में उनका जन्म हो रहा है और अलग अलग प्रकार के किरदार में वो आ रहे हैं, कभी राजा बन के, कभी चोर बन के, कभी गरीब बन के, कभी अमीर बन के, डिफरेंट डिफरेंट लाइफ टाइम्स। तो उन्होंने एवरीथिंग सब कुछ उन्होंने अपनी आंखों से देखा कि मैं इतने बार जन्म ले चुका हूँ इस धरती पे,
सेकेंड टाइम उन्होंने देखा, सेकेंड प्रहर में, कर्म परंपरा। एक जन्म में मैंने कर्म किया तो उसका फल मुझे क्या मिला, कब मिला, उसी जन्म में मिला कि अगले जन्म में मिला। अगर मैंने अच्छा कर्म किया तो उसका अच्छा फल कब मिला, कैसे मिला। अगर मैंने बुरा किया तो उसका बुरा फल मुझे कैसे मिला, कब मिला। ये द लॉ ऑफ कर्मा, द लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट, ये उन्होंने क्लियरली ऑब्जर्व किया अपने पास्ट लाइफ से कि कैसे ये लॉ ऑफ कर्मा वर्क करता है। अब उन्होंने समझ लिया कि ओके, ये लाइफ टाइम से और ये हर लाइफ टाइम में ये कर्मास का ये रिजल्ट आ रहा है। बट आखिर इंसान इतना कर्म क्यों इकट्ठा कर रहा है, क्यों दुखी हो रहा है, कारण क्या है। मूल पता चला कि डिजायर, तृष्णा। तो डिजायर, तृष्णा एंड लैक ऑफ नॉलेज, अविद्या, लैक ऑफ नॉलेज की वजह से उनको डिजायर्स इंसान को होते हैं, और इस डिजायर्स की वजह से फिर ऐसे कर्मा करता है कि इंसान फंस जाता है। तो अल्टीमेटली क्या ऐसा नॉलेज इंसान को मिलना चाहिए जिससे वो दुख मुक्ति से दुख मुक्ति वाले मार्ग में, मुक्ति मार्ग में उनका आगे प्रयाण शुरू हो, इंसान का, हर इंसान का। तो फिर देन उन्होंने देखा थर्ड प्रहर में कि द रूट कॉज ऑफ सफरिंग इज डिजायर एंड अष्टांग मार्ग उसका सोल्यूशन है। अब इमेजिन कि अब एक व्यक्ति अष्टांग मार्ग में नहीं है तो वो कैसा होता है, और इसके बाद फिर हम देखेंगे कि अष्टांग मार्ग में आ जाता है तो व्यक्ति कैसा होता है। तो तब आप लोग क्लियरली समझ पाओगे कि बुद्धा आखिर कोई रॉकेट साइंस नहीं बता रहे हैं, बहुत सिंपल चीज वो बता रहे हैं कि अष्टांग मार्ग ये इतना सिंपल चीज है और उसको करने से आप दुख मुक्ति को पा सकते हो। तो इमेजिन कि किसी व्यक्ति का वो बहुत सारी मल्टीपल मेडिटेशन टेक्निक्स को प्रैक्टिस कर रहा है, उसका काम जो है उस पे कंसंट्रेशन नहीं है, जो काम कर रहा है उस पे उसको श्रद्धा ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है, अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है, काम कर रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल बहुत लोग बोलते हैं कि हाँ मैं तो वेजिटेरियन हूँ बट मैं तो चिकन और ये सब नॉनवेज डिशेस में अपने रेस्टोरेंट में सेल करता हूँ। तो आपका जो लाइवलीहुड है वो किसी के ऊपर हिंसा करके, किसी की हत्या करके आप पैसा कमा रहे हो। तो फिर आप जो काम कर रहे हो वो ऐसे काम है कि दूसरों को दुख दे, ऐसे काम है। आपकी जो स्पीच है, आपकी बातचीत है, वो भी दूसरों के मन को दुख पहुंचाए, ऐसी स्पीच है। आपकी इंटेंशंस बहुत लिमिटेड है कि मैं, मेरा परिवार, मेरा घर, मेरे बच्चे, बस, बाकी किसी से कोई मेरे को परवाह ही नहीं है, कुछ भी हो जाए। और आपका जो थिंकिंग है बहुत लिमिटेड, राइट अंडरस्टैंडिंग नहीं है। लाइक फॉर एग्जांपल मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम है, मेरी फ्रेंड रिस्पॉन्सिबल है, मेरी सास रिस्पॉन्सिबल है, मेरे हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ब्लेमिंग एटीट्यूड। तो इस तरीके से पर्सन विदाउट धम्म मार्ग या अष्टांग मार्ग में जब नहीं है तो इस तरीके का बिहेवियर होता है। जब हम अष्टांग मार्ग में आ जाते हैं तो क्या कैसे कैसे चीजें चेंज होती है अब हम देखेंगे। सो स्टार्टिंग विथ अब मैं उल्टा बता रही हूँ आपको जिससे आपको, क्योंकि एक्चुअली वो उससे सीक्वेंस भी सही बैठ रहा है कि राइट मेडिटेशन। सी देयर आर मेनी मेनी मेडिटेशन टेक्निक्स, अलग अलग स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशंस है, अलग अलग, ऑल आर करेक्ट। ऐसा कोई नहीं है कि कोई गलत है कोई सही है, क्योंकि सबकी अपनी अपनी खुद की जर्नी है और उनके अनुभवों से वो लोग शेयर करते हैं। बट यहाँ पर ये जानना है कि इंसान के पास समय बहुत कम है और बहुत सारा काम होता है, तो कम समय में ज्यादा रिजल्ट देने वाला इफेक्टिव मेडिटेशन टेक्निक मैटर करता है। सेकंड, इतना इजी है। लाइक एक गरीब से गरीब आदमी भी जो मजदूरी करता है
वो करे तो भी सेम रिजल्ट आए, या अमीर से अमीर आदमी करे उसको भी सेम रिजल्ट आए। मतलब इट शुड बी यूनिवर्सल। फर्स्ट ऑफ ऑल इट शुड बी यूनिवर्सल, देन सेकंड साइंटिफिक, थर्ड इजी एंड वेरी इफेक्टिव। विथ रिस्पेक्ट टू जो इनपुट टाइम, जिस इंसान के पास जितना टाइम है उतना टाइम जो इतना अगर इन्वेस्ट करता है तो उसका आउटपुट भी वैसा रिजल्ट भी आना चाहिए। थिंकिंग इन ऑल द एस्पेक्ट्स, Anapanasati meditation is one of the easiest meditation technique in the world, the most easy meditation technique, and I would say the most powerful meditation technique as well, जो गौतम बुद्धा ने इन्वेंट किया 2500 साल पहले, आनापानसती मेडिटेशन, जहां पर शिशु अवस्था में हमको जाना है। नो पास्ट, नो फ्यूचर, ओनली इन द प्रेजेंट मोमेंट। सिर्फ और सिर्फ अपनी आती जाती सांसों के साथ जुड़ के जब हम ध्यान करते हैं तब बहुत सरलता से हम अपनी श्वासों की वजह से हम विश्व प्राण शक्ति को अपने शरीर में आह्वान करके हम धीरे धीरे नाड़ी मंडल शुद्धि करके एंड हमारी जो थर्ड आई है उसको हम एक्टिवेट कर सकते हैं। तो बहुत इजी है, बहुत बहुत इफेक्टिव है उसके। तो जब हम राइट मेडिटेशन करेंगे तो जल्दी से दुख मुक्ति होगा। अगर मल्टीपल मेडिटेशन टेक्निक्स में जाएंगे देन रिजल्ट आएगा बट इतना अप टू द मार्क नहीं होगा, वो टाइम लगेगा, क्योंकि आपका मेथोडोलॉजी उसका जो अचीव करना है वो जल्दी नहीं होगा, क्योंकि कौन सी टेक्निक में किस लेवल का इफेक्ट आ रहा है वो फिर से कोई एक्सपर्ट ही बता पाएगा कि इसमें क्या हो रहा है, राइट। सेकेंड की कंसंट्रेशन। इमेजिन करो आप खाना बना रहे हो और सब्जी काट रहे हो बट आपका कंसंट्रेशन कुछ और ही है, कहीं और ही है, तो आपकी उंगली कट जाएगी। अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो और आपका कंसंट्रेशन कहीं और है, मतलब आपका मतलब बहुत बार हम फिजिकली प्रेजेंट मेंटली एब्सेंट होते हैं। अगर ऐसा होता है क्योंकि हमारा ध्यान यहाँ वहां भटकता रहता है, एकाग्रता नहीं रहता, फोकस नहीं रहता, तो एक्सीडेंट्स होते हैं। इमेजिन अ लाइफ ऑफ अ स्टूडेंट विदाउट कंसंट्रेशन एंड मेमोरी पावर, कितना उसका डिफिकल्ट लाइफ होता है, सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, एग्जाम्स डिफिकल्ट लगते हैं, पास नहीं होता, बहुत कुछ सुनना पड़ता है क्योंकि बच्चे का मेमोरी पावर, अटेंशन पावर जो है वो बैलेंस्ड नहीं है। अगर वो बच्चा राइट मेडिटेशन करेगा तो ऑटोमेटिकली उसका माइंड है वो एक फोकस इजीली कर पाएगा और उसका कंसंट्रेशन भी बढ़ेगा और उससे वो हर काम को बहुत बेहतर एंड इफेक्टिव एफिशिएंटली कर पाएगा। राइट फेथ, इसको मैं और डीपली मेरे को स्टडी करना है बट फ्रॉम माय ओन एक्सपीरियंस आई एम ट्राइंग टू शेयर कि राइट फेथ इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मेनी टाइम्स हम लोग बहुत ही टेक्निकल नॉलेज में, जार्गन्स में उसको बहुत बोलते हैं बट अंदर से विश्वास नहीं होता उस चीज पे, बट हम बहुत बोलते हैं। तो आपका बिलीफ नहीं है या फेथ नहीं है बट स्टिल यू जस्ट अटैच योर सेल्फ टू थिंग्स, तो भी रिजल्ट नहीं आता। बिकॉज श्रद्धा बहुत जरूरी है, विश्वास बहुत जरूरी है, आपका बिलीफ बहुत मैटर करता है व्हेन यू डू मेडिटेशन। अगर आपका विश्वास नहीं है, सोचते हो कि उन लोगों का टेक्निक बहुत बेटर लग रहा है, इनका बहुत बेटर लग रहा है, इसमें तो कुछ हिलना ही नहीं है, आंखें बंद करने से तो क्या ही होगा, यू नो, ऐसे बहुत सारे सवाल आते हैं। जैसे लाइक हम शॉपिंग करने जाते हैं, ये प्रोडक्ट और वो प्रोडक्ट, तो मन में एक विश्वास नहीं के रख के हम मेडिटेशन करते हैं, देन ऑल्सो ध्यान मतलब नहीं आपका होता है, तो दुख फिर आएगा ही आएगा। बिकॉज इंटरनली यू आर इम्बैलेंस्ड एंड आपका फेथ डिस्ट्रीब्यूटेड है, फोकस नहीं है एक चीज पे। एंड फिर राइट लाइवलीहुड, ऐसा जीवन जीवन आपका जीवनोपाय या ऐसा आपका काम काज हो, का पैसा कमाने का जो तरीका हो, उसमें किसी भी इंसान या किसी भी जीव की हत्या ना हो, किसी के साथ धोखाधड़ी ना हो, किसी के साथ कोई भी तरीके का गलत व्यवहार किए बिना अगर आप पैसे कमा रहे हो
तभी आपका राइट लाइवलीहुड है, तभी आपका सही जीवन उपाय है। अदरवाइज आप दूसरों को दुख देके, दूसरों के साथ गलत करके पैसा कमा रहे हो, तो वो चीज आपके पास भी ऐसे ही होगा, आपके साथ भी ऐसा ही होगा। तो दुख से मुक्ति के लिए आपको अपने कामकाज को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कैसे जॉब कर रहे हो, कैसे काम कर रहे हो, कैसे पैसा कमा रहे हो, कमाने का तरीका कैसा है। देन आपके एक्शंस, राइट एक्शंस। बहुत बार हम बहुत अच्छा सोचते भी हैं और बहुत अच्छा बोलते हैं, पर हमारे काम सही कर्मा नहीं होते हैं, राइट एक्शंस हमारे नहीं होते हैं, तो उसके वजह से भी हम दुख को मतलब आमंत्रित करते हैं। बहुत बार हम ऐसी भाषा का प्रयोग करते हैं जिससे दूसरे के मन को दुख पहुंचता है, तो उससे भी है दुख आता है। संकल्प ये है कि अ, अ, वसुधैव कुटुंबकम सर्वे जना सुखिनो भवन्ति, सबका सुख कल्याण हो, सभी सुखी रहे। उस भावना के साथ जब तक हम नहीं रहेंगे, हम दुख में रहेंगे। And we create our reality. We are the co-creators. We are the creators. ये भावना, and I am responsible for my life. Nobody else is responsible. No blaming attitude. तो इनफैक्ट बुद्धा होने का पहला टेस्ट ही यही है कि आप के अंदर कंप्लेनिंग एटीट्यूड अभी है या नहीं। अगर है, इट मीन्स you are still not Buddha. You are on the journey to become Buddha, but you are not Buddha. Because हम लोग अब फिर भी मतलब कंप्लेनिंग एटीट्यूड में होते हैं, इसलिए। तो आपका जो देश देखने का दृष्टि, जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जैसे आप देखते हो कि आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, तो फिर वैसे ही होगा। अगर ऐसा लगता है कि अदर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर माई लाइफ, तो वैसे ही आपका लाइफ होगा। तो इन सभी चीजों को जो है उसको पॉजिटिव साइड में, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर लाइफ, सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, आई लव माई पीपल एंड आई वॉन्ट टू स्पीक द वे देयर सोल्स आर हैप्पी एंड पीसफुल। राइट एक्शंस, earning money without hurting any life, and with complete faith I practice meditation, and I will practice anapanasati meditation and will attain the full concentration. So ये सारी चीजें सिंपल है, ये सब चीजें करेंगे तो हमारी लाइफ में दुख नहीं आएगा। तो यही बुद्धा बता रहे हैं। ने अपनी पास्ट लाइफ में जाके देखा कि बार मैं इंसान के रूप में जन्म लिया हूँ, बट इस बार मैं क्या करने आया हूँ, व्हाट इज माई पर्पस। तो देखा कि बहुत जन्मों में वो अरिहंत बन चुके थे, और बहुत जन्मों में वो बोधिसत्व बन चुके थे। बहुत जन्म में बोधिसत्व बन के इस जन्म में वो बुद्धा बनने के लिए आए। सो देर इज अ डिफरेंस, स्टेजेस ऑफ बुद्धाहुड। मतलब अब डिफरेंस समझना है, अरिहंत, बोधिसत्व एंड बुद्धा। हु इज अरिहंत? अरि का मतलब है दुश्मन, हंत का मतलब मारना। अरिहंत का मतलब अपने अंदर के दुश्मनों को मारना। हमारे अंदर जो तमोगुण है, रजोगुण है और सतोगुण है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब जितने भी नेगेटिव इमोशंस हमारे अंदर है, वही दुश्मन है, बाहर कोई दुश्मन नहीं है। जब हम अपने अंदर के शत्रु को सक्सेसफुली आइडेंटिफाई करके, उन पे काम करके उनसे बाहर आते हैं, देन वी आर बिकमिंग अरिहंता। आप इंटेंस मेडिटेशन करके अपने अंदर के सारे दुश्मन इमोशंस से ऊपर उठ जाते हैं, तब आपको डेफिनेटली एक अच्छा मेडिटेशन एक्सपीरियंस आता है। कोई भी आपका लाइफ का प्रॉब्लम है, उससे आप बाहर आते हैं एंड यू विल एक्सपीरियंस अ वेरी पावरफुल मेडिटेशन बेनिफिट। एक तो होता ही है। तो
जब आपको अनुभव आ जाता है कि मेडिटेशन इज सो इम्पोर्टेंट, फिर आप लोगों को शेयर करना शुरू करते हो। अरे मेरा ये बीमारी ठीक हो गया, अरे मेरा ये प्रॉब्लम हो गया। इस तरीके से जब अपने फैमिली मेंबर्स को, अपने फ्रेंड्स को, अपने रिलेटिव्स को, अपने नेबर्स को, सबको जब हम बताना शुरू करते हैं, जब भी आपने मान लो किटी पार्टी में चले गए या संडे गैदरिंग में फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं, या अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बैठ के बातें कर रहे हैं, या आपके रिश्तेदार आपके घर आए हैं, तो जो भी आपके पास आ रहा है उनके साथ जब आप बातचीत करते हो, तो यहाँ वहां की गॉसिपिंग बिना मतलब की फालतू बातें ना करके सिर्फ और सिर्फ आपके ध्यान और ध्यान अनुभव और उससे आए हुए बदलाव के बारे में आप बहुत अच्छे से स्पिरिचुअल कॉन्वर्जेशंस करते हो, देन स्लोली स्लोली आपके एनवायरनमेंट में जो भी लोग हैं उनके अंदर भी ध्यान के प्रति एक झुकाव या एक पॉजिटिविटी उनके अंदर आके, अभी नहीं तो कल डेफिनेटली वो लोग भी मेडिटेशन करेंगे आपसे इंस्पायर्ड होके। क्योंकि पहले उन्होंने आपको दुखी देखा, बीमार देखा, अब आपको वो बहुत हेल्दी देख रहे हैं, तो रियल एग्जाम्पल तो वो अपने आंखों से देख रहे हैं, और ऊपर से आप उसको डिफाइन करके शेयर कर रहे हो कि ऐसे ऐसे ध्यान करने से ऐसा हुआ है, तो वो और जल्दी ध्यान में आते हैं। तो जब आप शेयर करना शुरू करते हो ध्यान के बारे में अपने ही घर में रह के, ज्यादा बाहर जाए बिना, जो लोग आपके पास आते हैं उनको बताते हो मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस, मेडिटेशन सिखाते हो, देन आप बोधिसत्वा बन रहे हो। आप घर बैठे जूम सिखा रहे हो, अगेन यू आर अ बोधिसत्वा। कहीं बाहर नहीं जा रहे हो, घर बैठे आप जूम सेशन पे लोगों को मेडिटेशन सिखा रहे हो, उनको विजडम शेयर कर रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो बोधिसत्वा। नाउ बुद्धा ने क्या देखा कि मैं बोधिसत्वा तक, बहुत जन्म तक बोधिसत्वा बन के मैं सबको ध्यान सिखा चुका, अब इस बार मैं बुद्धा बनने आया हूँ। क्यों? क्योंकि ध्यान इस पूरी दुनिया को आवश्यक है। मेरे जैसे बहुत लोग दुखी है, पर उनके पास टाइम नहीं है या नॉलेज नहीं है, तो जब तक अगर मैं बताऊंगा ही नहीं तो उनको पता कैसे चलेगा कि दुख मुक्ति का मार्ग क्या है। तो इसीलिए बताना मेरा अब धर्म है करके मैं अब घर घर जाऊंगा, गांव गांव जाऊंगा, शहर शहर जाऊंगा, देश विदेश जाके इस ध्यान का प्रचार करूंगा करके संकल्प करके सोल प्लान बना के बुद्धा आए थे। और आत्मज्ञान के बाद फिर उन्होंने उसको स्प्रेड किया, क्योंकि एनलाइटन तो वो पहले ही थे, इसीलिए उनको वन सिंगल नाइट में उनको सब याद आ गया कि ये मैं तो सब जानता ही हूँ। बट दिस टाइम आई एम गोइंग टू शेयर दिस साइंस विथ एवरीवन। ये शेयरिंग मैंने नहीं किया है, तो शेयर करने में आया हूँ, हर जन जन तक के सत्य को पहुंचाने के लिए मैं आया हूँ। तो वो ही है बुद्धा, जो घर घर और गांव गांव जाकर, हर शहर देश विदेश में जाके ज्ञान प्रचार करते हैं, वही बुद्धा हैं। आप भी बुद्धा हैं अगर आप संडे संडे आपके नियर बाय कोई सिटी में जाके आप ध्यान सिखाते हो, या आसपास में कोई लोकल रूरल कम्युनिटीज में जाके आप ध्यान सिखाते हो, तो दैट इज ऑल्सो इन द डायरेक्शन ऑफ योर मूविंग अहेड एज बुद्धा। अब मेडिटेशन से उनको आत्मज्ञान मिलने के बाद बुद्धा बहुत गहरे चिंतन में पड़ गए। सोचा कि ये तो बहुत अच्छी चीज मुझे मिल गई, बट मेरे जैसा सीरियस व्यक्ति, मतलब कि ध्यान के प्रति सीरियसनेस के साथ मेहनत करने वाला, सहन शक्ति वाला इंसान कोई दिख ही नहीं रहा है। किसको मैं बता, मतलब मैं अकेले ही अगर एनलाइटन हो गया तो फायदा क्या है? मैं तो सुखी हो गया, बट दुनिया तो वही की वही और वैसी की वैसी रह जाएगी, इसका तो कोई फायदा नहीं है। तो कैसे इसको मैं करूं, मतलब कैसे मैं इन लोगों को बता पाऊंगा, मैं तो अकेला हूँ। तो बुद्धा को कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं कैसे इसको कर पाऊंगा।
मैं तो एनलाइटन हो गया, बट मेरे तक ही ये एनलाइटमेंट रहेगा तो इसका फायदा क्या है? बाकी सब दुखी और मैं खुद अकेला सुखी, तो ये कोई बात सही नहीं है। तो ऐसा वो सोच रहे थे और इस बात से वो नाराज या इस बात से वो परेशान या दुखी थे कि मैं तो सुखी हो गया बट दुनिया अभी भी दुखी है। तब एक एस्ट्रल मास्टर आए और उन्होंने बताया कि नाराज या निराश क्यों होते हो आप अकेले में इतनी क्षमता है कि आप अकेले लाखों को ध्यान सिखाओगे, और लाखों को तो आप अगर बताओगे ही नहीं तो दूसरों को पता कैसे चलेगा फिर? और एक और आदमी को आपकी तरह 5.5 साल घूमना पड़ेगा, फिर ढूंढना पड़ेगा, और उसको वो रिजल्ट मिलेगा भी नहीं, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि जैसे आप पहुंच गए सत्य की तरफ, वो पहुंचेगा उस व्यक्ति, उसकी कोई गारंटी नहीं है। मेहनत भी कर लेगा बट मेहनत का फल भी तो मिलना होता है ना, तो वो फल उसको उसी टाइम पे मिलेगा या नहीं, वो गारंटी नहीं है। उसको ये सत्य आनापानसति का पता चलेगा कि नहीं, वो भी कोई गारंटी नहीं है। इसीलिए अभी से आप ध्यान प्रचार में निकलो बुद्धा करके एस्ट्रल मास्टर बताते हैं। तो वो समझ जाते हैं बुद्धा, एंड फिर सोचते हैं कि सबसे पहले मैं अपने गुरुओं को बताऊंगा। और थर्ड आई से वो देखा तो उनके दोनों ही गुरु तारक रामपुत्र और अलार कलम बॉडी वेकेट कर चुके थे। अब सोचा कि मैं अपने फ्रेंड्स को बताऊंगा। सोचा फ्रेंड्स कहाँ है, सारनाथ में है, काशी के पास। तो वो वो देखे कि मैं तो बोध गया में हूँ, बिहार में। अब 250 किलोमीटर दूर दूर सारनाथ काशी है। तो फिर भगवान बुद्ध ने यात्रा करके अपने मित्रों के पास वो पहुंच गए। तो सोचिए मास्टर्स, जब आप रियल में बुद्धा बनते हो और जब ट्रूली आप मेडिटेशन करते हो तो आपके अंदर एक कॉलिंग आ जाती है कि आई हैव टू स्प्रेड दिस, आई वांट टू स्प्रेड दिस टू एवरी पर्सन। क्योंकि मेडिटेशन का इम्पैक्ट ऐसा होता है, आपका सोल रुक ही नहीं पाएगा, आपका सोल उसको बताए बिना रह ही नहीं पाएगा। बिकॉज इसी चीज को जानने के लिए हम आए हैं इस धरती पे, और इसी चीज को दूसरों को बताने के लिए आए हैं। तो ट्रूली जब आप अच्छे से मेडिटेशन करते हैं तो आपके अंदर भी ये बुद्धत्व का भाव आएगा। भगवान बुद्ध की तरह हमारे प्रिय पितामह पत्री जी को 1979 में एनलाइटमेंट हुआ, तब उन्होंने भी सोचा था कि इस पूरी दुनिया को मैं ध्यान जगत बनाऊंगा और आखिरी कदम तक, आखिरी पल तक मैं इस दुनिया को ध्यानमय बना के रहूंगा। और पत्री जी ने 40 सालों में करोड़ों लोगों को घर घर तक, गांव गांव तक जाकर ज्ञान सिखाया है पत्री जी ने। इसी के वजह से आज हम PSSM से जुड़े हैं माय डियर मास्टर्स। तो यही चीज है कि ध्यान प्रचार का इम्पोर्टेंस क्या है, ये हम बुद्धा के जीवन से सीख रहे हैं। जब उनके मित्र के पास गौतम बुद्धा पहुंचे तो उनके फ्रेंड्स ने सोचा ये फिर आ गया, फिर से हमको दूसरे मार्ग में लेके जाने के लिए। तो मन में तो कुछ और था और बाहर से मित्र गौतम कैसे हो करके बोला। तब गौतम बुद्ध ने बोला मैं आपका मित्र नहीं हूँ और मैं गौतम नहीं हूँ, मैं अब बुद्धा हूँ, तो मुझे बुद्धा करके आप पुकारे करके तुरंत उन्होंने वाक क्षेत्र का महत्व बताया कि सही शब्दों का प्रयोग होना बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंस ऑफ राइट स्पीच एंड राइट वर्ड्स। एंड फिर उसके बाद बुद्धा ने अपनी जीवन की कहानी बताई, कैसे कैसे उनको एनलाइटमेंट हुआ आनापानसति करके। और वो बताने के बाद उनके फ्रेंड्स को ध्यान में बिठाया। उनके फ्रेंड्स करीब 2 घंटे तक ध्यान में बैठे और 2 घंटे में उनको बहुत ही अमेजिंग एक्सपीरियंस हुए, थर्ड एक्सपीरियंसेस हुए, बहुत कुछ अनुभूतियां उनको हुई। जब पांचों ने आंख खोला तो अब एक गौतम, एक बुद्ध नहीं 6 बुद्ध हो चुके थे वहां पे, क्योंकि पांचों को बहुत ही गहरी अनुभूतियां हो चुकी थी आनापानसति ध्यान करके। अब उन्होंने गौतम बुद्धा को सरेंडर किया कि आप जैसे आप बताएंगे हम वैसे करेंगे। तब गौतम बुद्धा ने
एक ही टीचिंग बताया कि अपना उद्धार आपको स्वयं करना है, आप स्वयं आपकी रक्षा आपको खुद करना है, अपो दीपो भव। ये बता के फिर गौतम बुद्धा ने और भी 2-3 बातें जरूरी बताई, जैसे कि बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। तो ये भी बहुत प्रैक्टिकल चीज उन्होंने 2500 साल पहले बताई। अगर हमको क्रिकेट सीखना है तो हम क्रिकेटर के पास जाएंगे, अगर हमको पेंटिंग सीखना है तो पेंटर के पास जाएंगे, अगर हमको कुकिंग सीखना है, मैथमेटिक्स सीखना है तो उसके एक्सपर्ट के पास जाके हम सीखेंगे, राइट। उसी तरह अगर हमको आत्मज्ञान चाहिए, अगर हमको विजडम चाहिए, और इसी जन्म में अगर हम बुद्ध बनना चाहते हैं, दुख से मुक्ति पाना चाहते हैं, तो राइट बुद्धा के पास जाके आप मेडिटेशन सीखोगे, तभी आपको मुक्ति मार्ग मिलेगा। तो चूज योर टीचर वाइजली। सेकंड, संगम शरणम गच्छामि। इमेजिन करें कि किसी स्टूडेंट को मैथमेटिक्स नहीं आता, या इमेजिन करो कि कोई यंग लड़की नई नई शादी करके गई है, उसको खाना बनाना नहीं आता। अब जो बच्चा मैथमेटिक्स उसको नहीं आता, ऐसे 2-3 फ्रेंड्स वो बनाएगा कि जो उससे ज्यादा मैथमेटिक्स ज्यादा जानते हो, और 1-2 फ्रेंड्स ऐसे हो जो उससे कम जानते हो, और उनके साथ वो जब ग्रुप स्टडी करेंगे तो 3 बोलेंगे, अरे यार तेरे को यही नहीं आता, कितना इजी है, बैठ चल बता दे, ये इतना इजी है, इसको कर, चल करके वो पकड़ के उसको खींच के उसको गलती को सुधरवाएंगे। फिर उसके बगल में 2 लोग और गलती करेंगे, ये ऐसे करने, वो खुद जो उसको आता है वो बैठा के सिखाएगा। तो जब हम संघ में रहते हैं, संघ के साथ रहते हैं, तो हमसे ज्यादा जानने वाले लोग होते हैं और हमसे कम जानने वाले लोग रहते हैं। जहाँ पे हमसे कम जानने वाले लोगों को हम एज अ टीचर उनको सिखाएंगे, और जहाँ हमसे ज्यादा लोग जानते हैं तो उनको हम एज अ स्टूडेंट उनके साथ उनके पास सीखेंगे। तो ओवरऑल एक जगह हम शेयरिंग कर रहे हैं और एक जगह हम लर्निंग कर रहे हैं। वी आर टीचर्स एंड लर्नर्स एट द सेम टाइम। तो सही संगा के साथ रहोगे तो आपका ऑब्जेक्टिव फुलफिल होगा। उसी तरीके से जब आप मेडिटेशन में आते हो तो अकेले अकेले एक ही मिनट, कुछ कॉल आ रहा है। संजीत, अर्जेंट है क्या? मैं एक्चुअली एक लाइव सेशन में हूँ, मैंने ऑलरेडी बता दिया था। तो अब एक एक ही मिनट। हाँ सही है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस में भी रहते हैं तो मास्टर्स के संग में रहते हैं, तो हमको उनकी अनुभूतियों से अनुभवों से बहुत कुछ सीखेंगे। हमसे कम जो मेडिटेशन को जानते हैं उनके साथ रहेंगे तो हम अपनी नॉलेज को उनको शेयर कर पाएंगे, उनकी चीजों को भी सुन पाएंगे। तो उससे क्या होगा, ओवरऑल हमारा जो ग्रोथ है, स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो जल्दी होगा। मैंने आपको बताया ये प्रिंसिपल स्पिरिचुअलिटी के लिए ही नहीं है, इन जनरल आप बिजनेस कर रहे हो या जो भी आप एक्टिविटी कर रहे हो, वैसे वैसे सिमिलर लाइक माइंडेड लोगों के साथ आप रह के एक ग्रुप कॉन्शियसनेस के साथ जुड़ के जब आप काम करोगे तो आपका ग्रोथ एंड लर्निंग दोनों फास्ट होगा। यही बुद्धा बता रहे हैं। और हिंदी में कहावत भी है, जैसा संग वैसा रंग। जैसे आपकी संगति होगी, जैसे आपकी फ्रेंड्स होंगे, वैसे ही क्वालिटीज आप उनसे सीखते हैं, अडॉप्ट करते हैं अपनी पर्सनालिटी में। थर्ड है धम्मम शरणम गच्छामि। कि धम्मा का मतलब क्या है? धर्म। धर्म क्या है?
जब आपने एक सत्य को जान लिया, उस सत्य को बुद्धा ने अपने पास नहीं रखा, पत्री जी ने अपने पास नहीं रखा, या आपको जब पता चल गया है कि ये करने से इससे फायदा हो रहा है आनापानसति से, पिरामिड ध्यान से, तो आप उसको बताइए। डोंट जस्ट सिट आइडल। आपके आसपास जितने भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि जहां आपको सही मौका मिलता है आप अपना धर्मा करिए, क्योंकि आप नहीं तो कौन करेगा। देयर इज नो पत्री जी। पत्री जी हमारे बाहर नहीं, अंदर ही है। हर टीचर, हर मास्टर, जब आप मेडिटेटिव स्टेट में रहते हो तो वॉक इन मास्टर्स करते हैं आपकी बॉडी में, एंड आपके द्वारा वो लोग काम करते हैं। रिमेम्बर दिस पॉइंट। तो डोंट इमेजिन कि कोई आके वहां पे आएगा और सिखाएगा। आप ही हो वो व्यक्ति जो वो ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए आप वहां पे हो। सो आपका धर्म है कि ध्यान सिखाएं, ध्यान का प्रचार करें, और जहां जहां ध्यान प्रचार हो रहा है, तन मन धन जैसे भी आप सपोर्ट कर सकते हो, तो यू सपोर्ट दिस सो दैट एज अ होल दिस एंटायर वर्ल्ड बिकम पत्री जी's ड्रीम, ध्यान जगत, शाकाहार जगत एंड आध्यात्मिक जगत। तो ये धर्मा में हमको रहना है, और इस धर्मा को करने में आप जितना आपकी ताकत है उतना आप सहयोग करें। एक दूसरा प्रेजेंटेशन मैं रिसेंटली बनाया है, वो भी शेयर करती हूँ। बुद्धा के बारे में टीचिंग्स और भी। थैंक यू राजकुमारी मैम। बुद्धा की लाइफ में बहुत एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट, उनके ऊपर मैंने ओशो की किताब पढ़ी थी, वन पत्री जी ने भी बोला कि सही ब्राह्मण क्या हो, कौन है सही ब्राह्मण। वो नहीं है कि जो सिर्फ एक ब्राह्मण माता के अंदर जन्म लेता है। सही ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म ज्ञानी है, जिन्होंने पास्ट लाइफ से अपना पूरा विजडम नॉलेज गेन किया है ध्यान करके, और सत्य को जाना है। वो ही ब्रह्म ज्ञानी है। वो नहीं है कि सिर्फ जन्म से वो ब्राह्मण हो, कर्म से भी ब्राह्मण होना चाहिए, वो ज्ञानी होना चाहिए। तो स्पिरिचुअल पाथ में अगर आप ब्राह्मण हो का मतलब आप बहुत सारे मंत्र जानते हो, बहुत सारे तंत्र जानते हो, बहुत सारे यंत्रों को जानते हो, तो आप ब्राह्मण नहीं हो। आप ध्यानी हो क्या? आप ध्यान करते हो क्या? आप ध्यान से पास्ट लाइफ देख के आप अपने सेल्फ नॉलेज, आत्मज्ञान को पाया है क्या? तो ब्रह्म ज्ञान पाओगे ध्यान करके, तभी आप ब्राह्मण हैं। तो सत्य क्या है? अगर मंत्र नहीं पढ़ना है, तंत्र नहीं करना है, यंत्र नहीं, तो सत्य क्या है? सत्य इज बी लाइक अ चाइल्ड, बी इन द प्रेजेंट मोमेंट, बी विथ योर ब्रेथ। तो तभी आप बुद्ध बनेंगे। मनुष्य जीवन के 4 व्यवहार बुद्धा ने टीच किया कि अगर आपकी लाइफ में आपसे ज्यादा कोई अधिक संपन्न है तो उससे मैत्री करे। आपके आपसे कम संपन्न है आर्थिक रूप से तो उससे करुणा करे। आपसे ज्यादा कोई स्पिरिचुअली एडवांस्ड है या जिनके थर्ड आई एक्सपीरियंसेस हो चुके हैं, तो उनके साथ मुदितम मतलब अगेन फ्रेंडशिप। और आपसे जो लोग कम स्पिरिचुअल हैं उनके साथ उपेक्षा मतलब इग्नोर देम, दूर रखो। यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई कि उपेक्षा का मतलब है कि दूर रखना। दूर रखना का मतलब ये नहीं है कि उनको फिजिकली टच नहीं करना है। हमारे हिंदू धर्म में दूर रखने को अनटचेबिलिटी के साथ उन्होंने जोड़ दिया, तो उससे क्या हुआ कि वो कॉन्सेप्ट ही मर गया। तो यहाँ बुद्धा का कहना है कि उपेक्षा का मतलब है दूर रखना। दूर रखना के मतलब है कि उनको टच नहीं करना है। दूर रखने का मतलब शारीरिक, बेसिकली उनको इग्नोर करना, मतलब उनके साथ घृणा भी नहीं करना, उनसे गुस्सा भी नहीं करना, उनसे नफरत भी नहीं करना, जस्ट बी न्यूट्रल विद देम। तो ये 4 बिहेवियर इंसान के लाइफ में लॉर्ड बुद्धा ने शेयर किया। हाँ, अब एक इम्पॉर्टेंट बात
बताई थी कि 4 नोबल ट्रूथ्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, कि दुख सर्वत्र है, हर जगह पे दुख है। डिजायर मतलब तृष्णा मूल कारण है दुखों का, और तृष्णा का मूल कारण है अविद्या, लैक ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। एंड स्पिरिचुअल नॉलेज का जो कमी है वो अष्टांग मार्ग से पूर्ति होगी। जब अष्टांग मार्ग में आओगे तो उससे आपकी पूर्ति होगी। ये अष्टांग मार्ग ऑलरेडी हमने इस पर डिस्कस किया है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वालिटी बुद्धा की जो बहुत लोग कम जानते हैं, इंडिया में या कुछ कंट्रीज में बुद्धा को बहुत सीरियस दिखाया गया है, बट चाइनीज कंट्रीज में बुद्धा को लाफिंग बुद्धा माना गया है। बुद्धा बहुत खुशमिजाज स्वभाव के, हैप्पी स्टेट में रहने वाले लाफिंग बुद्धा के। तो ये अप्रियली बुद्धा हो, मतलब एक ब्लिस, एक आनंद आपके अंदर आ चुका है, तो हमेशा एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रहेगी। देन मैत्रेय बुद्धा, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। बुद्धा ने, जब बुद्धा बुद्धा के टाइम पे बताया था कि जो हमसे कम स्पिरिचुअल हैं उनसे हमें, उनको इग्नोर करना है, उनसे दूरी बनाए रखनी। मतलब फिजिकल दूरी का मतलब टच नहीं करना, ऐसे नहीं, मतलब उन पे गुस्सा भी नहीं करना है, कोई रिएक्शन नहीं देना है, जस्ट बी न्यूट्रल टू देम एंड दूर रहना है। बट दिस टाइम बुद्धा ने बोला कि अब मैं 2500 साल के बाद में जब आऊंगा मैत्रेय बुद्धा बन के, तब मैं उपेक्षा भी नहीं करूंगा, मतलब मैं सबके साथ और घुल मिल के रहूंगा। बिहेवियर था उसको भी उन्होंने हटा दिया। तो पत्री जी के अंदर मैत्रेय बुद्धा वॉक इन करके उन्होंने एक पूरा, आप देखिए कि ये पूरा मैत्रेय बुद्धा का मतलब क्या है, पूरी दुनिया को एक फ्रेंड्स, आज आप और मैं कहाँ बैठे हैं, बट वी हैव बिकम फ्रेंड्स डिजिटली, राइट। तो जब कोई मैत्रेय बुद्धा बनता है तो पूरी दुनिया में एक कोई एक दूसरे से अलग नहीं है, वी ऑल आर वन, वी ऑल आर फ्रेंड्स, वी ऑल आर वसुधैव कुटुंबकम, राइट। तो मैत्रेय बुद्धा जब आप बनते हो तो किसी के साथ आप घृणा भी नहीं करते हो, एंड मैत्री भाव आपका रहता है, गुस्सा नहीं होता है। वी एक्सेप्ट ईच अदर एज ट्रू सोल फ्रेंड्स एंड सोल फैमिली। मैत्रेय बुद्धा वॉक इन करके ओशो में आए, एंड रजनीश बिकेम ओशो। एंड लॉर्ड बुद्धा ने ही कॉन्सेप्ट दिया था पिरामिड का ओशो को, तो उन्होंने फर्स्ट पिरामिड भी बनाया था। तो इस तरीके से पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज मूवमेंट में पिरामिड एंड मेडिटेशन का प्रचार ओशो के बाद हम पत्री जी ने कंटिन्यू किया, क्योंकि पास्ट लाइफ में ओशो महाकश्यप थे, मतलब बुद्धा के ही डिसाइपल थे, और पत्री जी भी पास्ट लाइफ में बुद्धा के डिसाइपल आनंदा थे। तो पत्री जी का कहना है कि वी ऑल आर बुद्धा से कनेक्टेड है, बुद्धा से हमने स्वयं टीचिंग्स लिया है, सीखा है, इसीलिए आज हम, जो पहले बुद्ध संघ था आज PSSM है। तो बुद्ध संघ में जो पहले पर बुद्ध के संघ में थे, जिन्होंने बुद्ध से शिक्षा ली है डायरेक्ट, वही लोग आज पिरामिड मास्टर्स हैं। तो we all are pyramid masters connected with Buddha and spreading this Anapanasati pyramid meditation to each and everyone, my dear masters. So be a Buddha and teach and spread meditation to everyone. Thank you so much. That's all from my side, masters. थैंक यू सो मच मैम, इस ब्यूटीफुल नॉलेज। और गुरु पूर्णिमा के समय आपने इतना सुंदर बुद्ध का जर्नी और टीचिंग्स हम तक पहुंचाया। चैट बॉक्स में एक क्वेश्चन है गौरव जी से कि मैम लास्ट लाइन के बारे में एक बार बताएं, धम्मम शरणम गच्छामि, उसका मीनिंग जानना चाहते हैं वो एक बार और। Yes. See, ultimate goal of meditation journey का गोल क्या है, आप लोग बताएं। आत्मज्ञान पाना मैम। उससे क्या होगा?
वर्गोनीलियम हम क्या होगा उससे? अपने आत्मज्ञान आप को पाने के बाद मुक्ति। फ्री हो जाए, सफरिंग से फ्री हो जाएंगे। मुक्ति। सो ध्यान से ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति, राइट? तो मुक्ति हमें पाना है, तो आपने ध्यान कर लिया, ध्यान से आपको एक ज्ञान हो गया कि ध्यान इज वेरी गुड। अब मुक्ति पाने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको अपना विजडम शेयर करना पड़ेगा, ज्ञान शेयर करना पड़ेगा। तो अल्टीमेट पत्री जी ने, जब आप और डिटेल में पढ़ोगे, ध्यान नवरत्नालु करके तेलुगु में कॉन्सेप्ट है, लास्ट नवरत्न वही है कि ध्यान से आपने जो भी सीखा है, ए सीखा ए बताओ, बी सीखा बी बताओ, जेड सीखा जेड बता दो, दैट इज योर धर्मा। और धर्मा में रहोगे तभी आपकी मुक्ति होगी। अब धर्मा में नहीं रहोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। तो आपने पा तो लिया, बट जैसे बुद्धा का भी यही था ना, पा लिया, खुद खुद आनंद को समझ लिया, बट शेयर करना, वॉट एवर यू हैव शेयर विथ अदर्स, जिससे ये धम्मा और स्प्रेड हो ज्यादा लोगों तक। तो शेयरिंग योर धम्मा, योर विजडम टू अदर्स, सो दैट अदर्स ऑल्सो कैन कम आउट ऑफ सफरिंग, बाकी सोल्स भी मुक्ति मार्ग में आए। तो दैट इज वेरी सिंपल। आपको जो ध्यान से लाभ मिला, आपको जो फायदा हुआ, आपके एक्सपीरियंसेस को शेयर करना, शेयर विथ अदर्स बाय टीचिंग मेडिटेशन, शेयर ऑनलाइन। और भी कोई भी आपके लोकल, आप 10-15 मेडिटेटर्स बैठ के ध्यान करो, एवरी संडे पूर्णिमा ध्यान करो, चाय बिस्किट खिला दो, बिल्कुल अननोन जगह पे जाके, कहीं पे स्कूल में, जहाँ पे, मतलब धीरे धीरे मेक एफर्ट। मतलब डोंट जस्ट सिट आइडल एंड हाँ मेरा ध्यान हो गया, अब हो गया, वैसे नहीं। बी इन ग्रुप, बी इन योर संगा एंड टीच मेडिटेशन टू एज मेनी पीपल एज पॉसिबल, दैट इज योर धर्मा। बस यही है। थैंक यू सो मच मैम। सरिता जी कुछ कहना चाहेंगे? मुनील जी? थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच आज हम सभी से जुड़ने के लिए और इतना सुंदर ज्ञान को साझा करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, सरिता मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू आत्मवंदन मैम, बहुत ही सुंदर अष्टांग मार्ग, और ये ही हमारे जीवन का मध्य मार्ग है जो हमें फॉलो करना है। तो संसार में निर्वाण और ये सब बातें तो सही दृष्टिकोण, सही जीवन की राह, ये इसी से ही मिलती है। और बुद्धा का ये जो सब्जेक्ट है मेरा बहुत ही फेवरेट है, मेरे बहुत दिल के करीब है। तो बहुत मजा आया आपके ज्ञान लेने का। थैंक यू। so much my dear masters. I want to make some announcement, एक announcement है। इस बार Sure. हम लोग बोध गया बिहार में 3 days का मेगा मेडिटेशन समिट कर रहे हैं। लास्ट 2 years से हम लोग कर रहे हैं, 2022 में भी किया था, 2023 में भी किया था, इस बार हम बोध गया बिहार में कर रहे हैं। So just masters, I want to make a small, I want to share a small video with all of you. Just 1 minute. Sure मैम। Hello everyone. Hello everyone, my name is Swati. Today I am standing at Mahabodhi temple, which is in Bodh Gaya, Bihar. Friends, this is the place where Lord Buddha got enlightenment 2500 years ago. Behind this temple, we will see the Bodhi tree. I have been practicing meditation for last 14 years. The way we used to meditate together in Kartal, Hyderabad under the guidance of Patriji. For the first time, we are going to organize 3 days mega meditation summit in Bodh Gaya, Bihar from 6 to 8 September
in International Convention Center. My dear friends, why you should attend this program? There are three main reasons. First, you will meet India's best meditation experts and you will have opportunity to meditate in their presence and learn wisdom from them. Second, you will enjoy amazing cultural programs along with the great and delicious vegetarian food. So my dear friends, don't wait and don't lose this opportunity. Register today. So, a warm welcome to all the masters of Hong Kong and nearby cities. जहाँ तक आप इस मैसेज को स्प्रेड कर सकते हो, प्लीज join with us. It would be wonderful to have your presence, masters. You can register with the form link that I'll be sharing, and please personally call me and let me know that कोई भी master आ रहे हैं, so that we can take special attention and make arrangements for you. So all are welcome, my dear masters. Thank you so much for this great opportunity, and I want to specially thank Monil ma'am. Last year आपने हमें help किया था. मैं आपको बताती हूँ कि उससे हमने क्या किया. आपने जो भी आपने अन्नदान किया था, honestly we were in deficit, and आपके support से हम surplus में आए और करीब 2.5 से 3 लाख बचा. एंड उन 2.5 से 3 लाख से हमने 38 डिस्ट्रिक्ट्स में ध्यान प्रचार कंप्लीट कर दिया, माय डियर मास्टर. सो आई एम सो ग्रेटफुल टू यू दैट कि जहाँ पे क्योंकि ये बिहार में अभी बहुत नया है, लोगों के लिए ध्यान पता नहीं है, तो फॉर आस्किंग मनी फ्रॉम देम इज नॉट अ वाइज डिसीजन, और उनसे मांगते भी नहीं है. तो people like you who truly believe in meditation and Patri ji and PSSM and आपके सपोर्ट से, क्योंकि हम लोग भी इतना बिगिनर स्टेज में थे, तो हम लोगों को भी पता नहीं था कि कैसे ये कार्यक्रम होता है, कैसे इसको सही से करना है, एंड हाउ टू रेज फंड्स फॉर दिस इवेंट. एंड बहुत मिराक्युलसली आपने सपोर्ट किया, एंड आई ट्रूली इनफैक्ट एंटायर बिहार टीम इज सो ग्रेटफुल टू यू. एंड ऑनेस्टली इसी फंड का जो पैसा बचा था इवेंट के बाद, लास्ट 7 मंथ में हमने गांव जिला जाके हमने मेडिटेशन स्प्रेड किया. एंड आई वुड लाइक टू शो यू स्पेशली टू ऑल द सिंगापुर टीम हु हैव सपोर्टेड अस लास्ट ईयर कि आपके वजह से हमने क्या किया, जो मैं दिखाना चाहती हूँ कि कितने 25,000 लोगों को हमने ध्यान सिखाया है. एंड दिस इज वन ऑफ द मास्टर फ्रॉम बेंगलुरु जिन्होंने बिहार में 2.5 महीना रह के फिजिकली ध्यान प्रचार किया. सो आई वांट टू शो यू कि आपके फाइनेंशियल सपोर्ट से हमको कितना एक बल मिला इस मिशन को. Half of Brahmarshi Pitama Patriji's mission Dhyan Bihar, Master Saroj Mallikarjuna Madam from Bengaluru participated in Bihar Dhyan Yatra from 1st March to 14 May 2024. During 2.5 months' time, she travelled from village to village covering total 10 districts through spreading the science of Anapanasati meditation to more than 8,200 people in Bihar. As part of Dhyan Vidyarthi program, she taught Anapanasati meditation to students in 27 schools, 7 colleges, 4 coaching institutes and sports academy. She took a great step of spreading this wisdom to rural areas, especially women, through Jivika self-help groups in 18 villages in Bihar. She visited families, hospitals, jails, and police stations to teach meditation. We are forever thankful to this great master Saroj Mallikarjuna ma'am for her relentless support and contribution in completing Patriji's mission of Dhyan Bihar. Our intention is to spread meditation in all 38 districts of Bihar by July 2024 through Bihar Dhyan Yatra 2024. After spreading meditation in all districts of Bihar, all the meditators from different parts of Bihar will come together in Bodh Gaya from 6 to 8 September 2024 for Patriji Bodh Gaya Dhyan Mahayagya 2024. We welcome you all for
this 3 days mega meditation summit in Bodh Gaya from 6 to 8 September 2024. To participate in this program, contact our team and register with Google Form immediately. All we need is your support to make this Patriji's Mission Dhyan Bihar successful. Your donation and contribution are great support for our Mission Dhyan Bihar 2024. Thank you one and all. మార్నింగ్ మేడం లాస్ట్ టైం మనకి హెల్ప్ చేసింది కదా వాడికి థ్యాంక్ యూ చెప్తాను మై హస్బెండ్ ఆల్సో భార్గవ్ ఇస్ దేర్ హి వాంట్స్ టు Yeah. థ్యాంక్ नमस्ते सर। नमस्ते सर, आपके बारे में भी काफी सुना है। वेलकम सर। Hi, madam. Hi. Hi. Namaste. Thank you so much, madam. So, I'm very happy to meet today in this platform. So this is English or Hindi session? ఇంగ్లీష్ Session. Okay. Sorry, we are continuously we are having this Zoom sessions. So that's why I'm asking which session it is, English or Hindi. हिंदी हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में मिक्सअप चलता है सर, कोई दिक्कत नहीं है। हांगकांग और सिंगापुर का ग्रुप है हमारा। और मोनी या Okay. या Okay. Okay. ओके सो प्लीज मैडम सभी लोग आइए। बिहार में बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। जो वहाँ पे बुद्धा ने एनलाइटमेंट मिला, सो 2500 years back, so the same place we are doing Patriji Bodh Gaya Dhyana Yajna. Please all are welcome, and this is completely official PSSM event, so we can meet our senior pyramid masters there, and many more things are there. So please come and join with us, and it's really very good program, madam. So thank you so much, madam. So last year also, because of Singapore team, we received funds, and we had a very good program, 2 days program. And Swati is prompting here because so I'm taking care of my kid because I'm see, he's my 6 months baby, 7 months. So I need to take care of house thing and baby and office work. So that's why I'm Yeah. always forgetting about this summer. So yeah, really, madam, last year we are in a situation that even we didn't get any funds to do that function. But finally, we don't know how that masters help and the Singapore team and the other teams. Because of them, we really we completed successfully 2 Dhanama Yajnas. So thank you for that. బిహార్ ధ్యాన్ యాత్ర 25000 పీపుల్ And Thank you. yes, जस्ट टू हाईलाइट सर, हांगकांग टीम मोनिल जी का बहुत सपोर्ट रहता है पूरा। मोनिल जी आप आगे आइए, कुछ बोलिए। उन्होंने वही सब लोगों से कम्युनिकेट करके आई थिंक उन्होंने फंड अरेंज किया था। तो थैंक यू सो मच मोनिल जी, हांगकांग टीम ने काफी सपोर्ट किया था। थैंक यू। हम सिर्फ माध्यम बने, बस सारा पत्री जी ही करवा रहे हैं। right, madam. जो भी सेवा हमसे होगी वो आगे भी करते रहेंगे। थैंक यू। मैम पॉसिबल हो तो आइएगा। बिल्कुल, जरूर Try to come, madam. हम लोग सब प्लान करके आते हैं। जी जी संकल्प शक्ति। या 3 to 6 सितंबर बोला तो मेरा तो बहुत मन कर गया। हम जरूर So one, आप प्रयास करें आने का, अगर पॉसिबल नहीं सो हमारा घर तो है यहाँ पे, सो ऑलवेज वेलकम। सो आफ्टर दैट भी आप आ सकते हैं। सो हम वहाँ पे लेके जाएगा पर्सनली। सो नाउ हम लास्ट 6 मंथ से ग्राउंड लेवल में काम कर रहे हैं बोध गया में, सो वी नो ईच एंड एवरीथिंग नाउ। इवन मेन टेम्पल वी हैव एवरीथिंग, सो प्लीज वेलकम and really thank you so much because 2021 December 31st एक्चुअली पत्री जी से हमने पूछा, क्योंकि वो समय में हम था राजस्थान, जयपुर। तब स्वाति को प्रमोशन मिला बिहार आने का। देन वी डिस्कस विद पत्री जी, सो हम पैसा के लिए नहीं जाएगा, प्रमोशन के नहीं जाएगा। जो वहाँ पे हमारा सोल वर्क कुछ है तो बताइए, हम जाएगा। जब पत्री जी ने बताई एक ही शब्द, जो आपको प्रमोशन मिला वो यहाँ से नहीं है, वहां से।
तो आप चलिए वहां पे काम करिए, मैं खुद आऊंगा ध्यान एग्जाम वहां पे कंडक्ट करना। जस्ट द वन सिंगल डायलॉग ही टोल्ड, बिकॉज ऑफ दैट स्टिल वी आर वर्किंग हियर। वी हम आखिरी सांस तक तो हम काम करेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पे कोई पता नहीं था, हम दो ही लोग आया, बट आई डोंट नो कैसा आज इतना तक हम पहुंच गया। सो हमारा बैक एंड अपर्णा मैडम भी है, स्वाति। जी कुछ कहना चाहते हैं? तो नमस्ते मैडम। अपर्णा मैडम कुछ बात करिए प्लीज। आप ऑलवेज बैक एंड रहेगा ना, तो आप आगे नहीं आएगा, प्लीज अभी आगे आइए, मौका मिला। ही इज माय लिटिल मास्टर मैडम, सात्विक। हाय सात्विक, हाय बोलो। वेलकम टू दिस लिटिल मास्टर, लिटिल बुद्धा। हेलो सात्विक। बहुत क्यूट है आपका बेबी, वो ध्यान से देख। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मैम को अनम्यूट कर दीजिए। अपर्णा मैम को, हाँ मैम आपको रिक्वेस्ट आया होगा अनम्यूट होने का। थैंक यू सो मच मास्टर्स। आपको मैं जब से मैं जुड़ी हूँ आपके ग्रुप से, आई हैव बीन ऑब्जर्विंग all of the masters in the Hong Kong and Singapore group, and you're really totally great masters, indefinable, and we are very fortunate and lucky कि हमें मौका मिला कि आपके प्लेटफॉर्म पे हम अपने बोध गया कि इसके महायज्ञ के बारे में बता पाए। and I'm very thankful to Sarita ji, then she promptly इनकी सिस्टर ने एक्चुअली मैं अप्रोच कर रही थी दूसरे चैनल के लिए, उस टाइम पे उनसे परिचय हुआ, फिर मैंने कहा मुझे सेशन करना है। I have a little importance, great importance of Swati and Bhargav in my life, which today is not the moment to define elaboratedly, but yes, with the dedication they do, that inspires me a lot. मैं उनसे जयपुर में मिली और day and night, a little secret, you have seen the baby and she was carrying last year. That time also, that Swati Panala was the same person, hard worker, for dedicated for Patriji's vision. Today also she's the same person, and the way she functions, I love it. So मुझे भी, I love to be a part of a team. पत्रीजी का जो मिशन और विजन है वो हमें फुलफिल करना है, जो बिहार में हमें लाना है ध्यान। तो आप सब आए, हम सब आपको वेलकम कर रहे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि हम कर रहे हैं, हम सब माध्यम हैं, हम सब माध्यम बन रहे हैं ताकि आप सबके लिए हम तैयारी कर रहे हैं कि आप भी आए, सम्मिलित हो, एंड वी ऑल सिट एंड मेडिटेट एंड एंजॉय द ब्लिसनेस ऑफ द प्लेस ऑफ द बोधि ट्री। उसके नीचे बैठ के जो ध्यान करने का जो आनंद मिलता है, और जो उस जगह बिहार को जो हमने तरह तरह से सुना है, लेकिन एक्चुअली बिहार क्या है स्पिरिचुअली से महसूस करने के लिए आप आए, और इसके माध्यम हम बनेंगे और आप हमारा साथ दे ही रहे हैं। मोनाली जी, स्पेशल थैंक्स टू यू। It was just accidentally. She never told on her own that she did it. I came to know, and from that day onwards, full of gratitude for the silent help she has done for such a big event. Motivating factor. Today also she's very humble. कुछ नहीं बताती है, नहीं कोई बांधिस कर दिया हो गया. Even I was speaking. Thank you so much for all of you for welcoming us on this platform. The best gift you can give us is by joining us on this Mahayagya Masters. Once again, thank you to all. थैंक And यू you're सो all मच फॉर। welcome. हम जरूर कोशिश करेंगे हांगकांग एंड सिंगापुर की मिलके, अगर हो सकता है तो हम ग्रुप में आएंगे, वहां पे आपको जरूर इन्फॉर्म करेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर द इनविटेशन। और मोनिल जी के बारे में बताने के लिए, वो हमेशा साइलेंटली काम करती है ज्यादा नहीं बताती, बट रियली वी आर ग्रेटफुल टू हैव हर इन आवर ग्रुप ऑल्सो। पूरा सपोर्ट रहा है उनका इस प्लेटफॉर्म को, कितने सालों से वो चला रही है और मिलके हम काम कर रहे हैं। हमने तो Thank you. शुरू कर दिया है मैम, बिहार का अभियान हमने शुरू कर दिया, अब आप लोग साथ देंगे। सीड डाल दिया है, स्वाति मैम ने शेड्यूलिंग करके मास्टर्स को बुलाया है। Another thing which we shared is we will be inviting Buddhist monks as well. So हम उन सब के समक्ष भी ध्यान करेंगे, तो बहुत ही स्पिरिचुअल एटमॉस्फेयर होगा। मैम प्लीज जरूर आइएगा। कपूर में नवनीत मैम है, नवनीत मैम, आर यू अवेयर? हाँ मैं जानती हूँ मैम। Yes, नवनीत कौर नवनीत मैम। मैम, शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। उनके पेरेंट्स पंजाब में रहते थे,
तो वो मैं उनसे मिली हूँ एंड काफी मैं जानती हूँ। जयपुर में भी वो आए थे, उनको मैंने काफी 2-3 साल बहुत एक्टिवली हम कनेक्टेड थे। रिसेंटली आई एम नॉट इन टच विद हर। गिव माय रिगार्ड्स एंड स्पेशल थैंक्स टू नवनीत मैम फ्रॉम सिंगापुर। अब कल से Sure, हम वेट करेंगे स्वाति फॉर ऑल द रजिस्ट्रेशंस, दैट्स जस्ट अ mere formality, we are all waiting for you. थैंक आ यू मैम, जाइए बस। थैंक यू सो मच। और स्वाति मैम, आप बिहार की तरफ से नहीं होकर भी बिहार के लिए इतना कर रहे हैं। जैसे मुझे समझ में, आप तेलुगु है शायद, फिर भी बिहार के लिए इतना आपका एफर्ट है। उसके लिए सीरियसली वो कहते हैं ना कि पूरी धरती एक ही, धरती माँ एक ही है, हम सब एक है। भले हम अलग अलग राज्य से अलग अलग भाषाएं बात करते हैं, तो आप लोग तो सिंबल है हम लोगों के लिए कि कैसे एकता में रहना है। वसुदेव कुटुंबकम जो हम बोलते हैं, तो पीएसएसएम के आप सभी मास्टर से सीखने मिलता है। Thank you so much, ma'am. Thank you so much for this great opportunity. Thank you. और मैं Thank you. अकेली नहीं हूँ, हांगकांग से माया जी भी बहुत ज्यादा साथ दे रही हैं। अभी भी जब मैं यूके में थी तो माया जी ने ही सारा किया हुआ है, तो उनकी तरफ से भी अभी कंट्रीब्यूशन हुआ था जो अभी रिसेंट हुआ था। Okay. तो Okay. माया Recently भी आपने किया था? Yes, हाँ, ma'am. वो माया जी की तरफ से हुआ था क्योंकि मैं हांगकांग में नहीं थी, तो हम लोगों ने मिलकर उनकी तरफ से योगदान हुआ है। तो मैं अकेली नहीं हूँ, मेरी पूरी टीम साथ में है। सिंगापुर, जी। हांगकांग, हम सब एक ही हैं। तो नाम कुछ भी नहीं है, पर सब साथ में हैं हम मिलकर। तो थैंक यू। अपर्णा जी से भी मैं जुड़ी और बहुत अच्छा लगा कि इतना ध्यान प्रचार ये भी कर रही हैं। अभी भी फुल मून मेडिटेशन में पूरी तरह से अपना योगदान दे रही हैं। तो सब अपनी अपनी तरफ से थोड़ा थोड़ा योगदान दे रहे हैं और हम सब आगे बढ़ रहे हैं और इस अर्थ को हील कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो यूं ही हमारी सेवा चलती रहे, बस हम माध्यम बनते रहें, यही कहना चाहती हूँ सभी लोग से। जिनसे भी बन पड़े तो वो अपना योगदान जरूर दें, जैसे भी दे सकें। मैं कोई आपको भी एक बार कोई भी डोनेशन, कोई भी रकम छोटी नहीं है। जो भी श्रद्धा से, जो भी आपका मन करे, पूरी तरह से। और चलेंगे हम सब बहुत गया। बोध गया मेरा चलते हैं। चलिए कल्पना जी। कंफर्म है। स्वाति जी, मोनिल जी, मेरा तो कंफर्म है। आप हाँ बोल दीजिए, फिर अपन लोग सब चलते मेरी हाँ हैं। है। जब आपने बोला तो मैंने भी मन में हाँ ही बोल दिया था। मन में मैंने कह दिया था कि चलिए कल्पना जी। थैंक गौरव यू, जी। Thank you. थैंक यू, सच अ वंडरफुल सेशन। हाँ, तो बाय। स्वाति जी बहुत बहुत सारा आपको धन्यवाद। और आपको वंदन, आप बहुत अच्छा काम कर रही हैं। और अर्चना जी आपको भी मेरी तरफ से। मैं वैसे बेस कलकत्ता में हूँ, तो डेफिनेटली आई विल बी द पार्ट ऑफ दिस इवेंट। एंड बाकी ये जितने मास्टर्स हैं, आप प्लीज प्रे करें कि ये सब भी लैंड करें इंडिया में, अलग अलग देशों से। तो हम लोगों के लिए भी, सबके लिए एक ब्लेसिंग्स हो जाएगी। तो ये रीजन जरूर बनेगा ये इवेंट भी। और मैं आपसे स्पेसिफिक ये पूछना चाह रहा था, ये जो इतना बड़ा इवेंट आप कर रही हैं, या जो भी प्रोसेस है, ये आप कैसे मैनेज कर रही हैं? और इसमें फाइनेंशियल इंक्लूजन जो आपको लगता है, उसका मतलब इनपुट किस तरीके से? ये तो एक ही इवेंट नहीं होगा। आई होप कि आप लगातार ये कर रही हैं, तो आगे भी कुछ ना कुछ चलता ही रहता होगा। तो ये एक तो मतलब आई थिंक कि दिस इज अ रेगुलर टाइप ऑफ वर्क। और इसमें आपकी कोई ऑर्गेनाइजेशन में जो हम लोग इनपुट में, मान लीजिए अपना योगदान, ठीक है, अपने हिस्से की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कि यदि मैं अब पीएसएसएम से जोड़ रहा हूँ, तो मेरा इंटरेस्ट भी है कि यहाँ पे एक कैलकटा, न्यू न्यू कैलकटा में एक स्पेसिफिक ऑडिटोरियम है, बहुत बड़ा बना है यहाँ का। और न्यू कलकत्ता वेरी डेवलप्ड टाउनशिप, मतलब इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट टाउनशिप है। तो यहाँ काफी अच्छी जगह है जहाँ पे लोग ज्वाइन कर सकते हैं। सो मेरा इंटरेस्ट है कि मैं यहाँ पे इस तरीके का इवेंट मैं भी इनिशिएट करूं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ा है, मैं तो अभी जुड़ा ही हूँ।
लेकिन मेरे यहाँ सर्कल में जो मेरे फ्रेंड सर्कल में लोग हैं, मेरे क्लाइंट्स हैं, यहाँ के मेरे गवर्नमेंट बॉडी में कुछ कनेक्शंस हैं, तो आप ये किस तरीके से करती हैं इसमें? मतलब आप यदि गाइड करें तो हम भी कुछ एफर्ट्स लगा सकते हैं, कुछ लोगों को वहां ला सकते हैं, और आपका ही यदि एक्सपांशन आप करना चाहती तो हम यहाँ पे कुछ अच्छा कर सकते हैं इन कैलकाटा। ये मेरा मतलब आपसे क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल ये लास्ट 2 years से हम लोग बोध गया में ध्यान प्रचार कर रहे हैं। वो भी आई हैड नो नॉलेज। फर्स्ट ऑफ ऑल आई जस्ट न्यू दैट कि संडे संडे जाके पिरामिड सेंटर में जाके क्लास सिखाना है, उतना ही पता था। एक सीनियर पिरामिड मास्टर को पत्री जी के द्वारा मैसेज आया कि बिहार में ध्यान यज्ञ करना है। क्योंकि वो सीनियर मास्टर है तो उनको बहुत अनुभव था, तो उनके गाइडेंस में वो जैसे जैसे वो विशाखापट्टनम से थी तो उन्होंने मेरे को स्टेप्स बताए, स्वाति ये करो लाइक अ स्मॉल बेबी। वो मुझे कुछ बताती थी तो मैं कर देती थी, कर बताती थी ये हो गया ये, मतलब इस तरीके से लास्ट 2 years में हम कर रहे हैं। इस साल भी आई एम टोटली टेकिंग गाइडेंस ऑफ हमारे जो पद्मा अम्मा है, पिछले 2 साल से गाइड कर रहे हैं, और भी सीनियर मास्टर्स है, अभी साउथ में सुनीता मैडम है, और भी जितने मास्टर्स है जिनको प्रॉपर नॉलेज है इस चीज को करने का, तो उनको हम कंसल्ट करते हैं। बहुत सारी प्रोसेसेस हमको पता नहीं होती है तो हम पूछते हैं कि किसको पूछे, तो वो लोग हमको राइट मास्टर से कनेक्ट करके, सो जो भी चीजें अभी ये हो रही है, आई वुड से दैट कि आई एम स्टिल लर्निंग, एंड with God's grace, every time new process comes up and we just experiment, सीखते हैं, पूछते हैं, एवरी स्मॉल थिंग, इवन द गूगल फॉर्म मेरे को ये बनाना नहीं आता था। कनाडा के एक मास्टर को मैंने अप्रोच किया तो कैसे कैसे वो बनाए, तो उनसे मैंने सीखा। तो ऐसे हर एक छोटी चीज किसी से पूछ पूछ के सीख सीख के वी आर मैनेजिंग दिस थिंग्स। सो यस, डेफिनेटली आई कैन हेल्प यू आउट। अभी अभी करुणा मैडम फ्रॉम कोलकाता जो PSSM से हैं, उन्होंने अभी 2 weeks बिहार में ज्ञान प्रचार किया है। सो शी इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन इन कोलकाता। सो आप उनको भी काफी पता है, तो आई कैन डेफिनेटली हेल्प यू। ऑल द नॉलेज मेरे पास जो है मैं आपको शेयर करूंगी। आई कैन शेयर द SOP और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स की ये करना है प्रोसेसेस। सो आई कैन हेल्प यू आफ्टर दिस इवेंट इज ओवर। We can have a call and I can help you out to make this happen in Kolkata as well. वेरी नाइस। और आपको कोई भी हेल्प लगे टेक्नोलॉजी में, सॉफ्टवेयर चाहिए आपको, वेबसाइट चाहिए आपको, सोशल मीडिया कनेक्शन चाहिए आपको, कोई पेजेस हैंडलिंग के लिए SEO करवाना हो आपको, आई हैव लॉट ऑफ कनेक्शंस एंड टीम इन माय क्लोज सर्कल, बिकॉज मैं उस इंडस्ट्री से ही बिलोंग करता हूँ। तो डेफिनेटली आई कैन मेक यू एवरीथिंग अरेंज। वेबसाइट बोलेंगे आप, वेबसाइट बना सकते हैं, 1 पेजर लैंडिंग पेज बना सकते हैं। Registered Bihar Pyramid Meditation Foundation in last 2 months पहले। इट्स अ रजिस्टर्ड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्गेनाइजेशन अभी, क्योंकि इतना मैनेजमेंट हम पर्सनल हमारे सैलरी अकाउंट से नहीं कर सकते थे, तो इसीलिए अभी ऑफिशियली अकाउंट बनाया है, just to manage the funds properly and keep them transparent and make more this Patriji events in public level. So now we are, once this event is over, I want to take a professional help in managing my website. जो हमारा बिहार पिरामिड मेडिटेशन फाउंडेशन का जो लोगो बनाया है, बट आई वांट टू टेक प्रोफेशनल हेल्प एंड समबडी जो मेडिटेटर हैं, आप हैं, तो आपकी द्वारा जो भी हेल्प मिल सकता है, आई विल बी वेरी हेल्पफुल टू टेक द प्रोफेशनल हेल्प। सो गौरव जी, आपका नंबर आप चैट में दे सकते हैं क्या? आई कैन कंसल्ट मोर आफ्टर इवेंट, बिफोर इवेंट ऑल्सो आई कैन टेक योर हेल्प, एंड आफ्टर इवेंट प्रॉपरली मैं आपसे हेल्प लूँ।